जय हिंद दोस्तों। आज 9 अप्रैल के 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। सही जवाब पे +1, गलत पे 0। अपना स्कोर कमेंट में लिखते जाना। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के पद पर टर्म लिमिट्स लगाने की बहस मुख्यतः किस संवैधानिक प्रावधान से जुड़ी है? ऑप्शन ए, पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन बी, 10th शेड्यूल के एंटी डिफेक्शन लॉ। ऑप्शन सी, पार्ट 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऑप्शन डी, आर्टिकल 352 के इमरजेंसी प्रोविजंस। अपना जवाब कमेंट में लिख दो। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। सही जवाब है बी, 10th शेड्यूल के एंटी डिफेक्शन लॉ। आलोचक मानते हैं कि 52 एनडी अमेंडमेंट 1985 से जोड़ा गया एंटी डिफेक्शन लॉ एमपीज को पार्टी व्हिप के विरुद्ध वोट करने से रोकता है, जिससे पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी कमजोर हुई है। +1 अपने स्कोर में जोड़ो अगर सही था। दूसरा सवाल, भारत ने हाल ही में यूएनएफसीसी के कौन से कॉप सेशन की मेजबानी की दावेदारी वापस ली? ऑप्शन ए, कॉप 30, 2025। ऑप्शन बी, कॉप 31, 2026। ऑप्शन सी, कॉप 32, 2027। ऑप्शन डी, कॉप 33, 2028। 10 सेकंड्स हैं। सही जवाब है डी, कॉप 33, 2028। भारत ने 2028 के लिए कॉप 33 होस्ट करने की बिड वापस ली। कॉप 31 ऑस्ट्रेलिया और टर्की मिलकर होस्ट करेंगे और कॉप 32 एथियोपिया में होगा। तीसरा सवाल, इंडिया के अपडेटेड एनडीसीज के अनुसार 2035 तक इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का कितना हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से आना चाहिए? ऑप्शन ए, 40%। ऑप्शन बी, 50%। ऑप्शन सी, 60%। ऑप्शन डी, 75%। 3 सवाल हो गए। कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी, 60%। भारत के अपडेटेड एनडीसीज के तहत 2035 तक इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 60% नॉन फॉसिल सोर्सेज से जीडीपी की एमिशंस इंटेंसिटी में 47% कमी और 3.5 से 4 बिलियन टन्स को 2 का कार्बन सिंक टारगेट है। चौथा सवाल, सीबीडीआरआरसी प्रिंसिपल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में मुख्यतः क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, सभी देश इक्वल एमिशंस कम करें। ऑप्शन बी, डेवलप्ड कंट्रीज की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। ऑप्शन सी, केवल डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट एक्शन करना है। ऑप्शन डी, क्लाइमेट एक्शन सभी के लिए वॉलंटरी है। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी, सीबीडीआरआरसी, जो यूएनएफसीसी में स्थापित है, मानता है कि सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है, परंतु डेवलप्ड नेशंस की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है और उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस तथा टेक्नोलॉजी प्रदान करनी चाहिए। पांचवा सवाल, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हाल ही में रेपो रेट कितने % पर अपरिवर्तित रखा? ऑप्शन ए, 4.50%। ऑप्शन बी, 5.25%। ऑप्शन सी, 6.00%। ऑप्शन डी, 6.50%। आधा क्विज हो गया। कमेंट में स्कोर अपडेट करो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी, 5.25%। आरबीआई की एमपीसी ने ग्लोबल अनसर्टनटीज और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिस्क्स को बैलेंस करते हुए रेपो रेट को 5.25% पर रखा। एमपीसी एक 6 मेंबर बॉडी है जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। छठा सवाल, हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 हिमालयन ग्रिफन वल्चर्स की मृत्यु का संदिग्ध कारण क्या था?
ऑप्शन ए मानवीय अतिक्रमण से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी लाइवस्टॉक कार्कसेस में डिक्लोफेनाक रेसिड्यू। ऑप्शन सी पेस्टिसाइड लेस्ड राइस खाने वाले आवारा कुत्तों से सेकेंडरी पॉइजनिंग। ऑप्शन डी एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी। वल्चर्स की मृत्यु सेकेंडरी पॉइजनिंग से हुई। आवारा कुत्तों ने पहले पेस्टिसाइड लेस्ड राइस खाया था, फिर उनके शवों को स्कैवेंज करने पर गिद्ध भी जहर का शिकार हुए। हिमालयन ग्रिफन वल्चर आईयूसीएन की नियर थ्रेटेंड सूची में है। 7वां सवाल। हाल ही में चर्चित एक्सरसाइज साइक्लोन 4 भारत और किस देश के बीच जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है? ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। ऑप्शन सी इजिप्ट। ऑप्शन डी ओमान। 7 सवाल हो गए। कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखो। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी। इजिप्ट। एक्सरसाइज साइक्लोन 4 इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज का चौथा संस्करण है, जो दोनों देशों की रक्षा साझेदारी का महत्वपूर्ण पड़ाव है। 8वां सवाल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में 1500 वर्ष पुराना स्टेप्ड रिजर्वायर कहाँ खोजा? ऑप्शन ए हम्पी। ऑप्शन बी एलिफेंटा आइलैंड। ऑप्शन सी महाबलीपुरम। ऑप्शन डी कोणार्क। 10 सेकंड्स। सही जवाब है बी एलिफेंटा आइलैंड। एएसआई ने मुंबई तट के निकट एलिफेंटा आइलैंड पर 1500 वर्ष पुराना स्टेप्ड रिजर्वायर खोजा, जो प्राचीन वाटर मैनेजमेंट और मैरिटाइम ट्रेड लिंक्स को दर्शाता है। एलिफेंटा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। 9वां सवाल। इंडिया के वाइंड एनर्जी सेक्टर ने FY 2025 से 26 में रिकॉर्ड कितनी कैपेसिटी जोड़ी? ऑप्शन ए 2.5 GW। ऑप्शन बी 4.1 GW। ऑप्शन सी 6.05 GW। ऑप्शन डी 10.2 GW। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी 6.05 GW। इंडिया ने FY 2025 से 26 में रिकॉर्ड 6.05 GW वाइंड एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी, जो पिछले वर्ष से 46% ज्यादा है। यह 2035 के नॉन फॉसिल टारगेट की ओर मजबूत प्रगति दर्शाता है। 10वां और आखिरी सवाल। भारतीय संविधान की 10th शेड्यूल, जो डिफेक्शन के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई? ऑप्शन ए 42 एनडी अमेंडमेंट 1976। ऑप्शन बी 44 एथ अमेंडमेंट 1978। ऑप्शन सी 52 एनडी अमेंडमेंट 1985। ऑप्शन डी 91 सेंट अमेंडमेंट 2003। यह आखिरी सवाल है। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी 52 एनडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 10th शेड्यूल लेजिस्लेटर्स की डिफेक्शन के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान करती है। 91 सेंट अमेंडमेंट 2003 ने इसे और मजबूत किया, स्प्लिट एक्सेप्शन को हटाकर। क्विज कंप्लीट दोस्तों। अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। 10/10 मीन्स चैंपियन, 8 या 9 मीन्स एक्सलेंट, 6 या 7 मीन्स गुड जॉब। डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। एक बार फिर कमेंट में स्कोर लिखना मत भूलना। जय हिंद।